हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? तो आज चलिए पढ़ते हैं डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट को अप्रोच करने के लिए 3, 4, 5 चीजों की बताई जाती है। ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, सब चीजों को छोड़ दीजिए, बस सिंपल एक ही चीज को और एक ही ट्रिक को दिमाग में डाल देनी है और डॉपलर्स इफेक्ट के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके लिए हो जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल के हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देखते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। क्या है ये डॉपलर इफेक्ट? जैसे नॉर्मली एक यहां पे बंदा खड़ा है और यहां पे एक हॉर्न बज रहा है। ठीक है, तो यहां से जितने फ्रीक्वेंसी में वो साउंड आएगा उसको भी उतने फ्रीक्वेंसी में सुनाई देगा। पर हम बता रहे हैं कि जब इन दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई पास आ रहा है या दूर जा रहा है, जब ये रिलेटिव मोशन हो रहा है तब फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट आएगा, ये डॉपलर इफेक्ट बताता है हमें। ठीक है, तो इतने सारे झंझटों को दिमाग से निकाल दीजिए। बस डॉपलर इफेक्ट के आंसर में हमें एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना होता है कि फाइनल फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा ऑब्जर्वर को वो क्या होने वाला है। इसके लिए सिंपल एक ही फॉर्मूले है, इस एक फॉर्मूले को दिमाग में डाल दीजिए और आपका डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जितने टाइप के आएंगे, फॉर्मूला ये है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा that is equal to actual frequency into C plus VO by C minus VS। क्या मतलब है इसका? C क्या होता है? Here C is the velocity of sound। ठीक है, जिस मीडियम में ये बात हो रही है वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके साथ बस यही फॉर्मूला याद रखने हैं, C plus VO by C minus VS। ठीक है, यहां पे एक कंडीशन है। ठीक है, जब भी हम ट्रिक्स को याद रख रहे हैं उन ट्रिक्स में एक कंडीशन लागू होता है। सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स को याद कर लो, कंडीशंस को याद कर लो, क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन ये है कि व्हाइल बोथ आर अप्रोचिंग, ठीक है, हम लोग ये मान रहे हैं कि ये दोनों के दोनों अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, जब दूर जाएंगे आप अपने हिसाब से उनके प्लस और माइनस चेंज कर देंगे। भी ओ अगर मान लीजिए अप्रोच नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, दूर जा रहा है, तो इस प्लस को माइनस कर दीजिए। अगर आपका जो सोर्स है वो पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है, नीचे माइनस है, उसे प्लस कर दीजिए। जस्ट चेंज द प्लस और माइनस बिफोर दैट। अगर वो अप्रोच ना करके उसका उल्टा कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहां पे कंडीशन बस इतना है कि बोथ आर अप्रोचिंग। अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला है, अगर अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो अपने हिसाब से ही प्लस और माइनस को चेंज करो। ठीक है, अगर अप्रोच कर रहे हैं यहां पे प्लस है, अगर दूर जाता होगा ऑब्जेक्ट तो यहां पे माइनस हो जाएगा। सोर्स अगर पास आ रहा है तो माइनस है, अगर दूर जा रहा होगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल, बस इस फॉर्मूले को याद रख लो एंड डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, बस और एक कंडीशन को याद रखना है, ये बस फॉर्मूले के लिए नहीं है, ये डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है कि जो वेलोसिटी को आप VO और VS मान रहे हो, दैट शुड बी द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड सोर्स। इन दोनों के अंदर अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करे या फिर द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करता होगा, जो छोटा सा लाइन, जो शॉर्टेस्ट लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा, उस लाइन के अलोंग भी वेलोसिटीज रहना चाहिए। ठीक है, बस ये दोनों चीजों को याद रख लो एज कंडीशंस एंड ये फॉर्मूले याद रख लो, हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी टाइप की थिंकिंग और मॉडिफिकेशंस एडेड हैं, उसका आंसर करते करते हमें पता चल जाएगा कि डॉपलर इफेक्ट को कैसे आंसर करेंगे। देखिए, यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया है जहां पे एक सोर्स है जो कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है और जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ एट अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर हमारे पास हैं और गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज गिवन दैट 200 हर्ट्ज। सॉरी, तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑब्जर्वर का जो फ्रीक्वेंसी जो वो सुनाई देगा, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगा, वो किस मतलब उसका क्या वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। चलिए, सिंपली हमारा दो काम ही करने हैं, फॉर्मूला लगाने हैं, बट उससे पहले एक काम है जो कि हमने यहां पे पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इन दोनों को हमें लाइन ज्वाइनिंग पे लाना है। लाइन ज्वाइनिंग, लाइन पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग है
तो हमें इसका वेलोसिटी इस तरफ कितना है, कंपोनेंट इसका डिवाइड करेंगे। अगर इसे हम θ1 लेंगे तो यहां पे ये आ जाएगा कितना, vs θ1। अगर यहां पे हम एक θ2 ले लेंगे तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस तरफ हो रही है, तो लाइन ज्वाइनिंग की तरफ कितना होगा, vo cos θ2, सॉरी ये θ1 नहीं है, cos θ1 है, vs cos θ1 लिख लो। चलो, तो ये जो सोर्स का वेलोसिटी रहेगा ऑब्जर्वर के लाइन ज्वाइनिंग पे, दैट विल बी vs cos θ1, और ये रहेगा vo cos θ2। ठीक है, तो इन दोनों को निकालेंगे और सिंपली फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। चलो, F apparent इज इक्वल टू, सिंपली अपना जितना गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कितना, 200 हर्ट्ज, ऐसा ही यूनिट में है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 200 हर्ट्ज है, इनटू अपना जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है कितना है 340, प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है vo cos θ2 बाई 340 माइनस vs cos θ1। भाई θ2 और θ1 तो क्वेश्चन में दिया नहीं, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। जब भी फिजिक्स स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है कि मैथमेटिक्स के सारे छोटे छोटे ट्रिक्स ये सब आपको आना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि यहां पे आपको 60 सेंटीमीटर दे दिया गया, यहां पे आपको 80 सेंटीमीटर दे दिया गया, एंड ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला साइड जो आपका होगा दैट विल बी 100 सेंटीमीटर। कितना होगा ये, 100 सेंटीमीटर होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, और ये 5 का मल्टीपल है। 3, 4, 5 आर द पाइथागोरन ट्रायल्स, एंड इसके हिसाब से आपका 60, 80 एंड 100 भी आपका पाइथागोरस के 3 नंबर्स होंगे। तो इसीलिए अगर 60 या अगर 80 हुआ तो हाइपोटेनस विल बी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 100 सेंटीमीटर हुआ, सिंपली cos θ1 cos θ2 आप पुट कर सकते हो। ये अगर θ1 है तो cos θ2 विल बी कितना, θ2 ये है ना, ये सॉरी ये θ1 है, cos θ1 निकालो, cos θ1 इक्वल टू कितना आएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। तो सिंपली यहां पे लिखते हैं cos θ1 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस कितना 60 बाय 100। वैसे cos θ2 will be base by hypotenuse 80 by 100। ठीक है, तो इसको फिर यहां पे पुट कर दो। आ गया आपका 200 इंटू 340 प्लस vo कितना है 10 है, 10 इंटू cos θ2 कितना 80 बाय 100 डिवाइडेड बाय 340 प्लस कितना है 20 इंटू 60 बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको खुद सॉल्व करना और इसका आंसर निकालना। अगर पूरा का पूरा डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चन इस हिसाब से हो गया, अगर यहां के तीनों चीजें पूरा का पूरा समझ में आ गया, तो वीडियो देखते देखते बोलो हाँ आ ही गया होगा समझ में। नहीं आया तो फिर दोबारा देखो, यहां स्किप करके मत चले जाना। फिर बता देता हूं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी को अगर आपको निकालना है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको C प्लस VO बाई C माइनस VS को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे VO एंड VS शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, और अप्रोच कर रहे हैं इसलिए ये दोनों साइन मिला है इन लोगों को। अगर अप्रोच ना करके ये दोनों कहीं दूर जा रहे हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अप्रोच ना करके दूर जा रहा है तो इस प्लस को माइनस कर दो, अगर यहां पे VS पास ना आके दूर जा रहा है तो इस माइनस को प्लस कर दो। ठीक है, सिंपल। अगर इस चीज को आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया हो तो फिर इसके हिसाब से डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से जितने क्वेश्चन मिले मिनिमम आप 20-25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर ले। इस एक ही तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो उन सबको प्रैक्टिस करो और फिर आपको डॉपलर इफेक्ट में मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।